बेयर ग्रिल्स और उनकी टीम को जानलेवा हालात में पर्याप्त मदद दी जाती है। दर्शकों से अनुरोध है कि बेयर द्वारा किए गए स्टंट्स को दोहराने की कोशिश न करें। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से एक है। मुझे पैर टिकाने में परेशानी हो रही है। यहाँ तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। Man vs. Wild with Bear Grylls। बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सास जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इतने घने जंगल में जब इतने जीव रहते हों, तब रोमांच के शौकीन लोग ही यहाँ आएंगे। पर गलती मत करना, जो चीजें इस जगह की खासियत हैं, वही एक चूक होने पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। मैं अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, इसीलिए मैं रस्सी के सहारे पेड़ों के ऊपर उतरने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ों से जमीन तक कैसे पहुंचा जाता है। हमें उस तरफ जाना है। हेलीकॉप्टर को वापस घुमा लो। ओके बेयर, हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो मैं इस तरह से उतरने से पहले रस्सी को नीचे छोड़ देता हूँ, फिर उससे उतरता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। मैं रस्सी को मेरे कूल्हे से बंधे एक बैग में रखकर उससे झूलते हुए पेड़ों तक पहुँचूंगा। मैं पेड़ों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब भी जमीन से करीब 100 फुट ऊपर हूं। ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा है, लेकिन अगर पास के उस पेड़ की वो बेल पकड़ लूं, तो नीचे उतरने की कोशिश कर सकता हूं। कुछ छोटी बेलें इन दोनों पेड़ों को जोड़ रही हैं, और मैं उनके सहारे उस पेड़ तक जा सकता हूं। ये मैं इतना जानता हूं कि अगर बारिश हो रही होती तो मैं ऐसे नहीं उतर पाता। फिसलन काफी बढ़ जाती। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूं, लेकिन मेरे हाथों पर काफी जोर पड़ रहा है। काफी ऊंचा था ये। उतरना आसान नहीं था, लेकिन ये तो पता लग गया कि बेल काफी मजबूत थी। बढ़िया, चलो अब हमें नीचे जाना है। बोर्नियो में जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़ों से नीचे उतरना। उस तरह से आप जल्दी से किसी नदी या सोते तक पहुंच सकते हैं, और बस्तियां भी अक्सर घाटियों में ही होती हैं। जरा ये देखिए, इनकी वजह से यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं? अगर नीचे उतरते वक्त आपने गलती से इन्हें पकड़ लिया तो ये आपके हाथों की चमड़ी उधेड़ देंगे। इनसे एक अलग परेशानी ये है कि ये टूटकर शरीर में धंस जाते हैं और इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे किसी चीज को पकड़ने से पहले अपनी सिक्स सेंस से काम जरूर लें। ध्यान दें कि आप किसी ऐसे तने को पकड़ें और ना ही किसी ऐसे तने को। इस जंगल में सिर्फ इन पेड़ पौधों से ही सावधान नहीं रहना पड़ता, बल्कि यहाँ तो ऐसे जीव भरे पड़े हैं जो आपके खून के प्यासे हैं। यहाँ एक लीच है, देखिए आपने? इस जंगल में इस तरह की करोड़ों लीचेस होती हैं। देखिए ये कैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इसे मेरी गंध मिल गई है, और अगर मेरी खाल से ये चिपक गई तो मेरे शरीर में ऐसा एंटीकोएगुलेंट छोड़ देगी जिससे मेरा खून जमेगा नहीं, और फिर लगातार खून बहता ही रहेगा। मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। बोर्नियो में इन लीचेस की कमी नहीं है, और मैं इन्हें अपना कीमती खून तो हरगिज नहीं पीने दूंगा। वाह, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। ये शायद पानी की वजह से बनी होगी। नीचे तक जाने का भी एक आसान रास्ता है। वो जो मोटी बेलें हैं वो गुफा के तल तक नीचे गई हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए मुझे पहले रोशनी का इंतजाम करना होगा। ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये एक डैमार का पेड़ है।
इसके रस से इसे पहचाना जा सकता है। देखिए कितना रस निकल रहा है। और फौजी ऐसी चीज को जंगल हेक्सी कहते हैं, क्योंकि जंगलों में मशाल बनाने के लिए उन्हें भी ऐसी ही चीज दी जाती है। इसे एक बार जलाने पर यह काफी देर तक चलता रहता है। मुझे बांस के इस टुकड़े को एक तरफ से थोड़ा छीलना है, फिर मैं इसमें ये रस भर दूंगा। ये अब ये अच्छी तरह से सुलग जाएगा। मेरे पास अब सारा सामान है। ऐसी जगह पर जान बचाने के लिए पहले से ही सब सोच लेना जरूरी है, और यहाँ मिलने वाली हर चीज का पूरा इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही मजबूत भी है और इसका इस्तेमाल रस्सी की तरह भी किया जा सकता है। बोर्नियो में करीब 150 किस्म के रैटान मिलते हैं। स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कुछ बांधने के लिए रस्सी की तरह करते हैं। मेरे पास मशाल है, लकड़ी है और काम भर रस्सी भी है, लेकिन मेरे सामने आने वाली मुश्किलों का सामना तो मुझे अपने दिमाग से ही करना होगा। मैं पैर इस पर टिका नहीं पा रहा हूँ। फैसले की घड़ी आ गई। ये बेल मेरा वजन तो उठा लेगी, लेकिन मेरे हाथों पर बहुत जोर पड़ने वाला है। मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूं ताकि हाथों को थोड़ा आराम मिल सके। मेरे हाथों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। जरूरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। चटक रंग चीख चीख कर कहता है कि मुझसे दूर रहो। चलो अब इस गुफा में उतरने की कोशिश की जाए। मैं इस बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर सकता हूं। इस तरह से उतरने पर हाथों पर कम जोर पड़ता है और आप नीचे उतरते वक्त अपने आप पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन एक पतली सी बेल के सहारे उतरने के लिए कलेजे में दम होना चाहिए। अब मशाल जला लेता हूं। बांस की ये छीलन मेरे स्ट्राइकर से आसानी से जल जाएगी। एक बार आग पकड़ ले तो थोड़ी देर में रस भी गर्म होकर जलने लगेगा। ये देखिए मशाल जलने लगी है। ये जो यहाँ बहुत बदबू है। ये चमगादड़ की पीठ है, जमीन पर हर तरफ फैली हुई है। बहुत बदबू है और यहाँ पर मांस खाने वाले कॉकरोचेस भी हैं। यहाँ अचानक ही डर लगने लग गया है। जंगल में वैसे तो कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल सन्नाटा है। बोर्नियो की ये गुफाएं इन चिड़िया के घोंसलों के लिए काफी मशहूर हैं। इनमें से कुछ घोंसले चिड़िया की लार से बने होते हैं। लोग उन घोंसलों का सूप बनाते हैं। घोंसले का सूप लोग बड़े चाव से पीते हैं। ये केव स्विफ्ट के अंडे हैं। ये वाला सड़ा हुआ नहीं है, मैं इन्हें खा सकता हूँ। ये खराब है। ताजा अंडों से काफी प्रोटीन और फ्लूइड मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ रास्ता बंद है, वहां कोशिश करते हैं।